क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक लापता हो जाए, परिवार 23 साल तक उसे ढूंढता रहे और फिर एक दिन खबर मिले कि वो पाकिस्तान की जेल में था? जी हाँ, ऐसा ही चमत्कार हुआ कृष्ण के साथ। मानसिक रूप से बीमार ये युवक अचानक गायब हो गया था और पूरे 23 साल तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन जब वो अटारी बॉर्डर से अपने वतन लौटा तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। यह सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये महादेव का चमत्कार था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। वीडियो शुरू करने से पहले सभी महादेव भक्तों से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में श्रद्धा से जोरदार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। देखिए आज की इस सच्ची घटना को, जो न सिर्फ दिल छू लेगी बल्कि आपको महादेव की शक्ति पर विश्वास दिला देगी। यह घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले के घोसी पट्टी गांव की। एक शख्स जिसका नाम कृष्णपाल यादव है, मानसिक रूप से बीमार थे। उन्हें लोगों की बातें समझ नहीं आती थीं और वे किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाते थे। वे रोजाना महादेव मंदिर जाकर पूजा करते थे। जब कृष्णपाल की उम्र 33 साल हुई तो एक दिन वे अचानक लापता हो गए। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। रिश्तेदारों और गांव वालों ने उन्हें चारों ओर ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर कई महीनों तक पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई। लेकिन उनकी मां इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उनका साफ कहना था, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उन्हें महादेव पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उनका बेटा जरूर लौटेगा। समय बीतता गया, साल दर साल निकलते गए, लेकिन कृष्ण का कुछ पता नहीं चला। उनके बड़े भाई ने कभी हार नहीं मानी और लगातार उनकी खोज में लगे रहे। उनकी मां का महादेव के प्रति विश्वास भी कभी नहीं डगमगाया। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनकी मां का भी देहांत हो गया। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वे अपने बेटे कृष्ण को एक बार देख पाएं, लेकिन ये इच्छा अधूरी रह गई। धीरे धीरे उनके बड़े भाई ने भी कृष्ण के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने पूरे परिवार की दुनिया हिला दी। ये कॉल पुलिस की तरफ से था। उनका कहना था कि आपका भाई कृष्ण 23 साल बाद पाकिस्तान की जेल से सजा काटकर अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौट रहा है। यह खबर सुनकर परिवार को बेहद खुशी हुई, लेकिन एक सवाल सभी को परेशान कर रहा था। आखिर कृष्ण पाकिस्तान कैसे पहुंचा? अगर वह पिछले 23 साल से पाकिस्तानी जेल में था तो हम लोग तो बेवजह भारत में उसकी तलाश करते रहे। अब 56 वर्ष की उम्र में कृष्णपाल अटारी वाघा सरहद के रास्ते अपने वतन लौट आए। यह वाकई महादेव का चमत्कार ही था, क्योंकि एक तो वे पहले से ही मानसिक रूप से बीमार थे और ऊपर से पाकिस्तानी जेल में उनके ऊपर कई तरह के टॉर्चर भी किए गए, जिससे उनकी हालत और भी बिगड़ गई थी। लेकिन इतने सालों बाद भी उनके बड़े भाई को उनका भाई वापस मिल गया, जो कभी गुम होकर पाकिस्तान पहुंच गया था। परंतु किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि कृष्णपाल आखिर पाकिस्तान कैसे पहुंचे। जब उन्हें कई बार पूछा गया कि वे पाकिस्तान कैसे पहुंचे, तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया था वह भी अब पाकिस्तानी टॉर्चर के बाद बंद हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि साल 1997 में जब लापता हुए थे, तब इस क्षेत्र से प्याज और टमाटर पाकिस्तान भेजे जाते थे और ट्रकों के जरिए ये सामान सीमा तक जाता था। संभव है कि कृष्ण किसी ऐसे ही ट्रक में चढ़ गए हों। ड्राइवर ने उन्हें बिना जाने बैठा लिया हो और वहीं से वे पाकिस्तानी सीमा पार कर गए हों। वहां पाकिस्तान ने उन्हें भारतीय जासूस समझ लिया और बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें जेल में डाल दिया। और इतने वर्षों तक वे पाकिस्तानी जेल में सड़ते रहे, जबकि भारत में उनका परिवार उन्हें लगातार ढूंढता रहा। परंतु किसे पता था कि कृष्णपाल यादव तो दरअसल पाकिस्तान की जेल में बंद थे। यह बात किसी ने सोची तक नहीं थी। एक मानसिक रूप से कमजोर, भोले भाले व्यक्ति का अपने गांव से भटककर सरहद पार कर जाना और फिर वहां जासूस समझकर जेल में डाल दिया जाना, यह किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। उनके परिवार वाले तो उन्हें वर्षों तक भारत में ही ढूंढते रहे, जबकि वो उस दूसरी दुनिया में, जहां न कोई जान पहचान थी न भाषा का सहारा, जेल की अंधेरी कोठरियों में तड़पते रहे। कृष्ण पर पाकिस्तानी जेल में अत्याचार भी हुए, जिससे उनकी मानसिक हालत और बिगड़ गई। वे बोलना तक भूल गए थे। परंतु कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ है। 23 साल बाद भारत सरकार और कुछ समाज सेवी संस्थाओं की मदद से कृष्ण को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लाया गया। उनके भाई और रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे और मां के तो बस सपने ही रह गए थे। पर कृष्ण का लौट आना अपने आप में महादेव के चमत्कार से कम नहीं था। यह घटना न सिर्फ एक इंसान की वापसी है, बल्कि आस्था, उम्मीद
और धैर्य की जीत भी है। तो दोस्तों, आप बताइए कि इस तरह की सत्य और चमत्कारी घटनाओं को लेकर आपके क्या विचार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और रात में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी सत्य और चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। आप सभी को हमारी तरफ से हर हर महादेव।